अंकित बहुत साल पहले एक आर्मी कंटोनमेंट एरिया में रहते थे और वहीं के एक आर्मी स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। उस वक्त वो सब करीब 11-12 साल के ही थे। उस कैंटोनमेंट एरिया के पीछे एक बहुत छोटा सा मैदान था जिसके पीछे दूर तक फैला हुआ एक जंगल भी था। उस जंगल में बच्चों का जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। अफवाह थी कि जंगल में शेर और जंगली जानवर घूमते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि जंगल में एक चुड़ैल रहती है। पर एक शाम तीनों अपने माँ बाप को बिना बताए शैतानी की आड़ में जंगल की तरफ चल पड़े। उन्हें शेर और जंगली जानवरों के बारे में पता था, पर हर बच्चे को लगता है कि उनके पास सुपर पावर्स होती हैं और अपनी ही धुन में वो तीनों भी जंगल की तरफ निकल पड़े। शाम से धीरे धीरे रात का अंधेरा होने लगा, पर फिर भी वो तीनों आगे बढ़ते रहे। ऋषा को अंधेरे में बचपन से ही घबराहट महसूस होती थी और इसलिए वो वापस घर चलने की बात करने लगी। वो अपने दोस्तों को मना ही रही थी कि तभी उन्हें एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। ऋषा ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई शेर तो नहीं था, लेकिन उनके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। अंधेरे में उसकी शक्ल अच्छे से दिख नहीं पा रही थी, पर उसके गाल पर एक जख्म का बड़ा सा निशान जरूर दिख रहा था। उसने एक काले रंग का गाउन पहना हुआ था। अपनी काली ड्रेस के साथ साथ उस औरत की आंखें बेहद डरावनी थीं और वो उन बच्चों को घूरे जा रही थी। उसने सीधे मुंह से सब बच्चों को बोला कि ये जंगल उनके लिए नहीं है और वहां बस वो औरत और उसके पालतू जानवर रहते हैं। उसने उन बच्चों को वापस घर लौटने के लिए कहा और नसीहत दी कि वो कभी भी इस जंगल में ना आए। चांद के अंधेरे में खड़ी वो बूढ़ी औरत एक खूंखार चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। वो तीनों डरे सहमे से उस औरत की बातों को सुन ही रहे थे कि अचानक जंगल के हर कोने से जंगली जानवरों की चीखें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बूढ़ी औरत ही उन सबको कंट्रोल कर रही है। उन तीनों में से अंकित और अर्चित दोनों ही बहुत घबराने लगे। उस वक्त वो सब करीब 11-12 साल के ही थे। उस कैंटोनमेंट एरिया के पीछे एक बहुत छोटा सा मैदान था जिसके पीछे दूर तक फैला हुआ एक जंगल भी था। उस जंगल में बच्चों का जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। अफवाह थी कि जंगल में शेर और जंगली जानवर घूमते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि जंगल में एक चुड़ैल रहती है। पर एक शाम तीनों अपने माँ बाप को बिना बताए शैतानी की आड़ में जंगल की तरफ चल पड़े। उन्हें शेर और जंगली जानवरों के बारे में पता था, पर हर बच्चे को लगता है कि उनके पास सुपर पावर्स होती हैं और अपनी ही धुन में वो तीनों भी जंगल की तरफ निकल पड़े। शाम से धीरे धीरे रात का अंधेरा होने लगा, पर फिर भी वो तीनों आगे बढ़ते रहे। ऋषा को अंधेरे में बचपन से ही घबराहट महसूस होती थी और इसलिए वो वापस घर चलने की बात करने लगी। वो अपने दोस्तों को मना ही रही थी कि तभी उन्हें एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। ऋषा ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई शेर तो नहीं था, लेकिन उनके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। अंधेरे में उसकी शक्ल अच्छे से दिख नहीं पा रही थी, पर उसके गाल पर एक जख्म का बड़ा सा निशान जरूर दिख रहा था। उसने एक काले रंग का गाउन पहना हुआ था। अपनी काली ड्रेस के साथ साथ उस औरत की आंखें बेहद डरावनी थीं और वो उन बच्चों को घूरे जा रही थी। उसने सीधे मुंह से सब बच्चों को बोला कि ये जंगल उनके लिए नहीं है और वहां बस वो औरत और उसके पालतू जानवर रहते हैं। उसने उन बच्चों को वापस घर लौटने के लिए कहा और नसीहत दी कि वो कभी भी इस जंगल में ना आए। चांद के अंधेरे में खड़ी वो बूढ़ी औरत एक खूंखार चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। वो तीनों डरे सहमे से उस औरत की बातों को सुन ही रहे थे कि अचानक जंगल के हर कोने से जंगली जानवरों की चीखें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बूढ़ी औरत ही उन सबको कंट्रोल कर रही है। उन तीनों में से अंकित और अर्चित दोनों ही बहुत घबराने लगे, बल्कि अंकित तो डर के मारे रोने लगा। जिसके बाद उस औरत ने उन दोनों को चुप कराते हुए मुट्ठी भर टॉफी पकड़ाई
वैसे तो उन तीनों को पता था कि अजनबियों से कुछ नहीं लेना चाहिए, लेकिन उस भरे सन्नाटे में कोई भी उस डरावनी बूढ़ी औरत को इनकार नहीं कर पाया। उस बूढ़ी औरत ने अंकित और अर्चित को तो टॉफी दी, पर ऋषा को उनमें से एक भी टॉफी नहीं मिली। ऋषा ने देखा कि उस औरत के मुंह पर उसके लिए अजीब सा गुस्सा भरा था। वो सबको अपनी पैनी नजरों से देखे जा रही थी। इतने में वो तीनों वापस अपने घर की ओर जाने लगे। वो उस औरत के पास से गुजर ही रहे थे कि उस औरत ने अर्चित का हाथ पकड़ लिया। उसने तीनों की आंखों में देखा और बोली, आज भूल कर भी मत सोना। जंगल के अंधेरे में इन शब्दों ने ऋषा के अंदर